खबर आप देखिए, हेडिंग आपके सामने है, आप इसको देखकर अंदाजा लगाइए किस तरीके का कृत्य किया जा रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक में हिंदुत्व के लोग ईसाई परिवार के घर में घुसे, बाइबल जलाई। आप समझिए कि किस तरीके का काम ये लोग कर रहे हैं। पूरी तरीके से कर्नाटक पर आतंक मचा के रखा है। कर्नाटक, जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि धार्मिक हिंसा का केंद्र बनता जा रहा है। आप समझिए कि कर्नाटक में एक 62 वर्षीय वृद्ध महिला, आप समझिए 62 वर्षीय ईसाई महिला जिनका नाम एकातम्मा बताया जा रहा है, एकातम्मा के घर पहुंचे और वहां पर यह बवाल करना शुरू कर दिया। बाइबल तक जला दी और जो पूजा पाठ की सामग्री रखी थी उसको भी तोड़ फोड़ दिया, घर में तोड़ फोड़ मचा दी है। तो अब यह सवाल बहुत बड़ा है कि कर्नाटक में कानून, लोकतंत्र, संविधान कुछ भी नहीं है। क्या कर्नाटक की सरकार कान में रुई डालकर बैठी हुई है कि कर्नाटक में कोई भी घटनाक्रम हो जाए वो कुछ नहीं बोलेगी, चुप हो जाएगी, चुप्पी साध लेगी और इसलिए बार बार ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। वैसे एक घटना कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक में पूरी तरीके से पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया, फिर ईसाई धर्म के लोगों को टारगेट किया गया, यहां तक कि जो है कई जगह तोड़फोड़ भी इससे पहले की जा चुकी है। वो खबरें हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन आज जो खबर बता रहे हैं वो और विचलित करने वाली है कि कैसे अब इनकी हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि ये ईसाई धर्म के लोगों के घर में घुसकर जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, बाइबल जला रहे हैं, उनकी जो धार्मिक पुस्तक है उसको जला रहे हैं। देखिए, हमलावर जो है वो एकातम्मा के घर में घुसे, अंदर मौजूद लोगों से पूछा कि वो घर में पूजा क्यों कर रहे हैं और बाइबल जला दी। यानी आप समझिए कि घर में पूजा पाठ करना भी नागवार गुजर रहा है इन लोगों को। घर में कोई अपने धर्म के अनुसार चीजें नहीं कर सकता है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके का आतंक बजरंग दल द्वारा फैलाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए। एकातम्मा एक 62 वर्षीय महिला है जो हिरियूर के एक चर्च में गई। उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वहां चर्च के लोगों से बताया कि उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। उसने अपने पिता रमा नाइक को भी इस बारे में सूचित किया। चर्च के लोग शाम को एकातम्मा के घर गए और प्रार्थना की ताकि उनकी तबीयत ठीक रहे। इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे तो कम से कम 4 लोगों ने हंगामा किया। 4 बजरंग दल के गुंडे वहां पहुंचे और उनसे पूछा कि वो घर में पूजा क्यों कर रहे हैं। आप बताइए कि पूजा करना भी गुनाह हो गया है। मतलब किसी और धर्म के लोग अपने धर्म की उपासना भी नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ भी नहीं कर सकते हैं, अर्चना नहीं कर सकते, अपने ईश्वर को याद नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहना है बजरंग दल के लोगों का कि घर में पूजा क्यों कर रहे हो भाई? घर में पूजा ना करो, घर से बाहर चले जाओ। आपने देखा कैसे हरियाणा के गुरुग्राम में पहले नमाज पढ़ने से इन्हीं बजरंग दल के लोगों ने रोका। बजरंग दल के गुंडे सामने आ गए और कहा कि वहां पूजा पाठ ना करिए और अब ये ईसाइयों के घर तक घुस गए। इनकी इतनी हिमाकत हो गई, किसी घर में घुसकर उससे कह रहे हैं कि तुम पूजा क्यों कर रहे हो, पूजा पाठ ना करो, करोगे तो हम तुम्हारी किताब जला देंगे, तुम्हारा धार्मिक ग्रंथ जला देंगे, तुमको मारेंगे पीटेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे कि हम बजरंग दल वाले हैं। हम ना कानून मानते हैं, ना संविधान मानते हैं, ना लोकतंत्र मानते हैं। यहां किसी को कोई आजादी नहीं है। कोई अपने आजादी के अनुसार जो है वो पूजा पाठ नहीं कर सकता है। ये हमलावर जो बताए जा रहे हैं पब्लिक टीवी, उसके मुताबिक बताए जा रहे हैं कि बजरंग दल के सदस्य हैं। हिंदुत्व पुरुषों ने ईसाई परिवार पर जबरन धर्म परिवर्तन का भी आरोप लगाया। जबरन धर्म परिवर्तन का ये लोग आरोप लगाते हैं। चाहे जो भी घटनाक्रम होता है ये वहां पहुंचकर उत्पात मचाना शुरू कर देते हैं और अपना पुराना राग अलापने लगते हैं कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसे कई सारे घटनाक्रम हैं इन गुंडों के। इन्होंने पूरी तरीके से धर्म के नाम पर अत्याचार, अनाचार फैलाना शुरू कर दिया है। धर्म के नाम का इस्तेमाल करते हुए, हिंदुत्व के नाम का इस्तेमाल करते हुए ये लोग कुछ भी करने पर आमादा हो जाते हैं। किसी अन्य धर्म के लोगों के मस्जिद पर टारगेट करेंगे कि ये नहीं दे मस्जिद नहीं, यहां मंदिर था, उनको कहेंगे कि तुम पूजा, और मुसलमानों को यह टारगेट करेंगे तुम हिजाब क्यों पहनते हो। हिजाब पर भी कर्नाटक में ही बवाल हुआ था। हलाल वर्सेस झटका पर बवाल हुआ था। वहीं पर मंदिर के प्रांगण में दुकान लगाने पर भी मुसलमानों को मना किया गया था। मुसलमानों को यह टारगेट किया गया था कि मुसलमानों का आधिपत्य हो गया है फल के विक्रेताओं में। फल विक्रेता ज्यादातर मुसलमान है। फलों पर हिंदुओं को दुकानें लगानी चाहिए, हिंदू लोगों को हिंदू के दुकानों में जाकर खरीदारी करनी चाहिए। इस तरह का कृत्य लगातार कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कैसे जो कर्नाटक की घटना है जहां पर केले का टेंडर था मंदिर में, उस केले के टेंडर का मुसलमान को मिल गया था, सस्ते मुसलमान दे रहा था, उस बात को लेकर भी हंगामा खड़ा कर दिया।